जय हिंद दोस्तों। जय हिंद जैसा तो कुछ बचा ही नहीं हुआ है। जिस हिंद की हम लोग जय कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं उसमें पेपर किस तरीके से तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ा दुख हुआ है जो पेपर इस तरीके से आउट हो रहा है और सरकार जो है इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। तो आज मैं आपको ये बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ कि जो पेपर आउट में कुछ न्यूज़ वाले जो कुछ नहीं 100% न्यूज़ वाले जो फर्जी बातें हमें दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, पेपर निष्पक्षता पूर्ण हो गया। इन सब चीज़ों पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार का ये इतना ढील ढाल रवैया जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। 5-5 साल 6-6 साल बाद तो आप भर्तियाँ निकाल रही हैं और उसके बाद वो भर्ती आपकी जो है धांधली में फंस जा रही है। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होने की खबर पूरे उत्तर प्रदेश को मिल जा रही है, बस सरकार को नहीं मिल पा रही है। इसके लिए धरना करना पड़ रहा है। अनपढ़ गंवार जाहिल विधायक नेताओं के सामने हमको जाके ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं, कोई जाति से रिलेटेड बातें होती हैं, इस पर सरकार को तुरंत दिखाई पड़ जाता है। एक मुद्दा, कहीं एक छोटा सा केस हो जाए, कहीं एक मंदिर को मामला हो जाए, नाम बदलने का मामला हो जाए, तो एक विधायक एक सांसद अपनी बात को उठाता है। लेकिन पेपर धांधली के मामले में जहां 50 लाख युवा पेपर दिए हैं, 50,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, उसके मामले में बड़े दुख की बात है कि आज हम लोगों को पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ रही है। 17 तारीख का पेपर तो बहुत दिनों से इनके समय में या जिसके भी समय में पेपर तो बहुत दिनों से आउट होता ही रहा है। 2017 एसआई से लेकर 2022 एसआई का पेपर, लेखपाल का पेपर, बीडीओ का पेपर और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हफ्ते पहले आरओ का पेपर लीक हुआ। लेकिन इस पुलिस के पेपर में तो हद हो गया। पेपर आउट होने के बारे में देख रहे हैं, ये जो पेपर लीक का मामला है, जो पेपर आप देख रहे हैं, ये पेपर की स्थिति ये है कि आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आप समझिए कि पेपर लीक होने की जो एक खबर है 17 तारीख सुबह जो है 17 तारीख शाम को पेपर मिल रहा है। 17 सुबह 6 बजे पेपर बंट रहा है। 6 बजे 17 तारीख सुबह 6 बजे का पेपर बंट रहा है। सुबह के बच्चे पेपर रट रहे हैं, नहीं मैच कर रहे। शाम को ये पेपर सेकेंड शिफ्ट के पेपर में सुबह का पेपर मैच कर रहा है। कुछ लोगों के पास ये पेपर रात को ही पहुंच गया है। पेपर आज का नहीं लीक हो रहा है, पेपर बहुत लीक हो रहा है, लेकिन आजादी के बाद से ये सबसे भ्रष्ट पेपर लीक हुआ है, जिसकी खबर एक लड़के को खुद हमको खबर मिल रही है। पेपर जो नहीं देने वाला है वो पेपर भेज रहा है, सब्जी वाला पेपर भेज रहा है, दूध वाला पेपर भेज रहा है, चाट बेचने वाला पेपर भेज रहा है कि भाई साहब पेपर नहीं मिला है तो ले लीजिए। इतनी गंदगी फैली हुई है इस पेपर में और दुनिया जानती है, सरकार को नहीं पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ये भ्रष्ट न्यूज वाले जो एक मामले पर कोई चुनाव के समय में आप देखे हैं कौन जीत रहा है, इनसे कौन जीत रहा है, एक वोट से आगे चल रहे हैं। इन पत्रकारों की जितने पत्रकार हैं सबके सब कोई 50 लाख युवाओं की समस्या नहीं दिख रही है, बस एक बात दिख रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यहां तक कि अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो, पत्रकारिता का जो डंडा लेकर खड़े हो गए हो, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो विरोध क्यों कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। मेरे भाई जो यात्रा शुरू होने वाली है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। पेपर 17 तारीख, और ये पेपर की दशा देखिए मेरे भाई, दशा देखिए। जो कहानी 17 को हुई सेम कहानी 18 तारीख को भी हो गई। 18 को पेपर लीक हुआ सुबह, और वो भी पेपर शाम वाले से मैच कर गया। मेरे भाई एक भी निष्पक्ष लड़का इसमें नौकरी नहीं पाने वाला है, एक भी लड़का नहीं। जितने लोग नौकरी पाएंगे सब 18 शाम वाले पा जाएंगे। 18 तारीख को सुबह नहीं फंसा तो लड़का 18 शाम वाला लड़का तुरंत रटने लगा, ये कल वाली दशा आज भी हो जाएगी। इतनी ज्यादा गंदगी पेपर में हुई है। 4-4, 5-5 सालों से लड़का किस अवस्था में पड़ रहा है
किस विषम परिस्थितियों में वो तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट को क्या मालूम है। नेता विधायक सांसद के घर वालों को तो पेपर देना नहीं है। गरीब लाचार किसान का लड़का, एक तो किसान के ऊपर, फिर किसान के लड़के के ऊपर, इस तरीके से आतंक आप छाए हुए हैं। किसानों की भी क्या दशा है और किसान के लड़कों की क्या दशा है। 5 साल लड़का 8 लड़के पढ़ रहा है, फिर आप फार्म निकालते हैं, 2-2 महीने लड़के बिना खाए पिए लाइब्रेरी में कोचिंग में दिन भर रात भर रगड़ रहे हैं। कोचिंग के मास्टर भी दिन रात पढ़ा रहा है, रटा रहा है। फिर ट्रक चलाने वाला, चाट बेचने वाला, फुल्की बेचने वाला, अनपढ़ गंवार जाहिल ट्रक चलाने वाला आदमी आता है, एक दिन में 140 करके आता है। पढ़े लिखे लोगों से कितना किए भाई, पढ़ा लिखा आदमी 110 करके आता है, और ये अनपढ़ गंवार जाहिल जो पुलिस का फॉर्म भर दिए हैं ये 140 करके आते हैं। क्या होगा ऐसे? मास्टर इतना मजबूर हो गया है कि बच्चे से ये कह नहीं पा रहा है कि क्यों तैयारी करे लड़की, क्या कहें, क्यों तैयारी करे। जब आप तैयारी की बात करेंगे तो लड़का खड़ा होकर कह देगा कि पेपर तो लीक हो गया सर, पेपर तो मिल ही जाएगा। प्रसाद के जैसे पेपर बटा हुआ है, सरकार को नहीं दिख पा रहा है पेपर लीक का पेपर। मेरे भाई आंदोलन इतना उग्र करिए, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं साफ बता दे रहा हूं आपको। अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ट्विटर बहुत कर लिए, अब ट्विटर से आगे निकलिए और अपने कदमों को मजबूत करिए, और जरूरत पड़े तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में उतर जाइए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर लीक के मामले में ये हमारे देश के बड़े चैनल RWA जो है उतरा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं कि सिकंदराबाद बुलंदशहर से जो यात्रा शुरू हो रही है मेरे भाई, इसमें सहभागी बने। मैं भी देखा, उन्होंने कहा कि जिले जिले से लोग जुड़े, जिस जिले से मैं यात्रा निकालूं उस जिले के लोग जुड़े। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, जिस जिले से वो यात्रा निकल रही है उस जिले में आपका जौनपुर, आपका इलाहाबाद, ये क्षेत्र तो नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर बुलंदशहर नहीं जा सकते यार, तो इस जौनपुर, इलाहाबाद, इन सब क्षेत्र जितने इस तरफ के क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया के लोग बुलंदशहर नहीं जा सकते तो लखनऊ से पहले इस यात्रा में कन्नौज में जुड़ जाओ। संपूर्ण शिक्षकगण जुट रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, और मैं जौनपुर से 100-200 लोगों को लेके जा रहा हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि आप सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सब के सब चलें। बुलंदशहर नहीं जाना है तो कन्नौज चलो, कन्नौज से यात्रा में जुड़ो, क्योंकि ट्वीट तो आप बहुत कर लिए, सरकार को तो सुनाई पड़ा नहीं। अब आप शांतिपूर्ण ढंग से इस परिचय को देते हुए इस यात्रा में जुड़िए। भीड़ इतनी होनी चाहिए कि एक बार अगर सरकार निकल के देखे तो पीछे की संख्या दिखाई न पड़े, इतनी जनसंख्या में लोगों को जुटना पड़ेगा, अन्यथा ये बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा मेरे भाई। आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अन्यथा 5 साल बाद आपको भर्ती मिली है, फिर आने वाले 5 साल बाद मिलेगा, फिर आपका नहीं होगा। बंबई, भिवंडी, गुजरात, जहां ट्रक चलाने वाले लोग, चाट बेचने वाले, फुल्की बेचने वाले बैठे लोग, गंदे मलिन, इनके लिए जो धाधली वाले हैं, इनके लिए जितना गंदा शब्द यूज किया जाए वो कम है, और ये आपके ऊपर हंसेंगे। और समझ लीजिए, चाणक्य नीति में भी कह दिया गया है, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अगर कोई हंसने लगे तो समझ लीजिए उस समाज का पतन होने वाला है। तो अपने पतन से बचो यार। अगर तुम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रगड़ के दिन रात पढ़ सकते हो तो 2 दिन, 4 दिन तुम इस धरने में शामिल हो सकते हो, इस यात्रा में शामिल हो सकते हो। और आपको बुलंदशहर नहीं जाना है तो कम से कम मेरे भाई कन्नौज तक, लखनऊ तक इस यात्रा में तो आप शामिल हो जाइए, यहां से चल के शामिल होइए। एक एक शिक्षक को शामिल होना है, लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, लेकिन शिक्षकगण जो स्टूडेंट के हित में सोच रहे हैं, स्टूडेंट भी जानता है कि हमारे हित में ही हमारा शिक्षक सोच रहा है, लेकिन मेरे भाई शिक्षक के साथ साथ संपूर्ण स्टूडेंट को जुटना होगा। बिल्कुल दोगलागिरी किसी स्टूडेंट को नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं लोग धरने में तो जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निरस्त होगा तो हमको, वो पढ़ने बैठ गए हैं। ऐसे लड़कों का जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी। मैं बता रहा हूं,
सबको शामिल होना होगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। ये मत देखिएगा कि 2 लाख लोग हैं, हम क्यों जाएं। एक एक लोग अगर ऐसे सोच लेंगे तो धरना सफल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से विनम्र गुजारिश करता हूं कि आप धरने में शामिल होइए, आप इस यात्रा में शामिल होइए। सरकार नहीं सुन रही है, सरकार को पता सब है। न्यूज प्रेस क्या है? प्रेस मतलब मैं प्रेस के बारे में लिख रहा हूं कि बकवास है प्रेस। क्या है प्रेस? बकवास है प्रेस, शून्य है प्रेस, कुछ नहीं है इसके पास, एक चीज नहीं दिखाना चाहता है। पूरे स्टूडेंट, कई लाख स्टूडेंट के पास पेपर पहुंच गया है, दुनिया जान गई है, यूट्यूब पे चल रहा है। यहां तक कि मैं विवेक कुमार का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने साफ कहा कि उठा ले हमको एसटीएफ, जेल में डाल दे हमको एसटीएफ, लेकिन मैं साक्ष्य देने को तैयार नहीं हूं। लेकिन ये न्यूज वाले कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, फालतू की बातें की जा रही हैं, सब बिके हुए हैं। और अब आपको अपनी आवाज उठाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने कदमों को मजबूत करना होगा और इस पद यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। शिक्षक का कोई फायदा नहीं है, नौकरी आपको मिलती है, परिवार आपका सही होगा, शिक्षक का इसमें क्या है। लेकिन देख रहे हैं कि सारे शिक्षकगण जुट रहे हैं, आपको जुटना होगा। ये लड़ाई आपकी है, लेकिन लड़ मैं रहा हूं, हमारे टीचर संघ के लोग लड़ रहे हैं, संपूर्ण टीचर लड़ रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, कौन टीचर नहीं लड़ रहा है, कौन यूट्यूबर नहीं लड़ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए। सबको लड़ना होगा और इस आंदोलन को इतना सफल आंदोलन बनाना होगा कि जैसे लगे कि इससे सफल आंदोलन हुआ नहीं है। एक ही चीज, हमको पेपर रद्द चाहिए, पेपर निरस्त के अलावा जांच नहीं, इंटरनल जांच नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का इंटरनल जांच हुआ था, कुछ नहीं होता इंटरनल जांच से। पेपर में धांधली हुई है, निरस्त करो, क्या जांच करोगे, किसको पकड़ोगे? 1 लाख लोगों के पास पेपर है, किसको पकड़ोगे? 4 सरगना को पकड़ के अंदर कर दोगे, कहोगे हो गया। अरे 4 सरगना पकड़े जाने से नहीं हमसे मतलब है, पेपर लीक हुआ है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को 1% का फायदा नहीं हुआ है। इसलिए हमको 17 दोनों शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड और 18 दोनों शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड का पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ रद्द चाहिए। इसके अलावा सरकार से कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए जो भी कार्यवाही बनती है, आप यात्रा को, पग यात्रा को शांतिपूर्वक चलिए। शांतिपूर्वक चलने से आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास पढ़े लिखे हैं, आपके पास जो है अनुच्छेद 15, आपके पास अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद सर? बिना हथियारों के एकत्र होने सभा करने 19। आपके पास अनुच्छेद 19 है, 19B है, 19A है। किस दिन के लिए 19 पढ़े हो भाई? बोलने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के एकत्र होने सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। फिर किससे तुम डरते हो? नहीं डरना है, आंदोलन करना है। याद रखो मेरे भाई, जो है यात्रा में संभव हो तो बुलंदशहर पहुंच जाओ, है कि नहीं? मेरे साथ चलो, यात्रा में सब लोग साथ चलिए, जहां जहां से लोग दिखे वहां वहां से उठाओ। मैं तो गार्जियन से भी अनुरोध करता हूं कि गार्जियन भी चले, क्योंकि एक एक गार्जियन के, एक घर एक लड़का नौकरी पाता तो एक परिवार के सुधार की जरूरत थी। तो अब गार्जियन से भी मैं अनुरोध करूंगा वो भी चलें। और संपूर्ण जन ये मत देखिए बुलंदशहर मेरे भाई आज नौकरी नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए लड़ो, अगर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है तो लड़ो, भागो, दौड़ो। और इस यात्रा में अगर संभव है तो बुलंदशहर से चलो, बुलंदशहर से शामिल हो। मैं सबसे बार बार हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई कि यात्रा में आप शामिल होइए और सरकार को दिखा दीजिए कि युवा शक्ति इतनी कमजोर नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2017 से हर एक पेपर आप लीक करते जा रहे हैं। पुलिस जैसे पेपर को तो बचा दिए होते,
आप लोगों से बार बार अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, संपूर्ण क्षेत्र के लोगों से निवेदन है, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और उस तरफ तो आंदोलन जो है पश्चिमी क्षेत्र में संभाला ही जा रहा है। इतनी संख्या में जुट जाओ कि सरकार हिल जाए और पेपर निरस्त करा के री एग्जाम दुरुस्त ढंग से कराया जाए, 2 महीने लेट कराया जाए, लेकिन दुरुस्त एग्जाम कराया जाए, सबको नौकरी मिले, सब लोग जुड़े। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा मेरे भाई, सब जुड़िए। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि सब लोग यात्रा में शामिल हों और इस भ्रष्टाचार को, जो पेपर लीक होने वाली है, इसको खत्म करो मेरे भाई, खत्म करो, यात्रा में चलो। ठीक है दोस्तों, लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूं और अगर आपके लिए हमको भी जेल में जाना पड़ेगा तो मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होगी, मैं भी चलूंगा, आप भी चलेंगे, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करना होगा मेरे भाई। री एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जो है और सूचनाओं के साथ। लगे रहिए, डटे रहिए और सब चलें। सिर्फ स्टूडेंट और की जरूरत नहीं है, शिक्षक की भी जरूरत है। मैं भी चलूंगा, संपूर्ण शिक्षक चल रहे हैं, आप भी चलें दोस्तों।